हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम अगेन इन माय न्यू व्लॉग। आज है जन्माष्टमी का पर्व। बहुत बड़ा महोत्सव है हमारे हिंदू धर्म के लिए। और कान्हा जी के बर्थडे को स्पेशल बनाते हुए मैंने सबसे पहले कान्हा जी के दरबार को सजाया, यानी कि मंदिर को। और इसके लिए आप सभी को मेरे पूरे परिवार की तरफ से जन्माष्टमी की बहुत 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 शुभकामनाएँ। आशा करती हूँ आपकी जन्माष्टमी भी बहुत अच्छी तरह से मनाएंगे और अपने मंदिर को अच्छी तरह से सजाएंगे और कृष्ण जी को, कान्हा जी को झूला झुलाएंगे। और आगे मिलते हैं। अब मैं आ गई हूँ किचन में। दरअसल 1 मंथ से है ना, बड़े बेटे की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। उसके काफ़ी कुछ टेस्ट हुए जिसमें उसे लिक्विड डाइट को डॉक्टर्स ने प्रेफर किया, ख़ास तौर से कोकोनट ड्रिंक को। और इसके साथ ही छोटे बेटे की फरमाइश थी कि उसे गुआवा शेक चाहिए, तो मैंने सोचा क्यों नहीं, आपकी खिदमत में भी हम हाजिर होते हैं। जिसके लिए मैंने एक जार में इस तरह से उनके पीसेस कट करके डाल दिए हैं और साथ में खांड यूज़ किया, क्योंकि मैं शुगर यूज़ नहीं करती हूँ, चीनी मीन्स। और इसके साथ ही मैंने कुछ वाटर भी ऐड किया है ताकि उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ा लिक्विड हो जाए, एक पेस्ट के रूप में, क्योंकि उसमें लंप ना बने। अगर हम ज़्यादा पानी डाला तो उसमें लंप बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसके बाद अगेन हमने उसमें वाटर ऐड किया ताकि वो एक लिक्विड जूस के रूप में तैयार हो जाए। और इस तरह से मेरा एक जूस तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं, आप भी अपने घर पे ट्राई करें। काफ़ी हेल्दी और स्वीट ड्रिंक है, मतलब गर्मी के लिए औसम। हम तो डेली ही रूटीन में बनाते थे। इसके साथ ही मैं मेरे पास ये कान्हा जी का मंदिर रखा हुआ था जो कि सिल्वर कलर का था। मैंने सोचा क्यों ना उसका लुक भी चेंज किया जाए। और छोटे बेटे की फरमाइश पे मेरे पास एक गोल्डन पेंट लाई थी, मैं मार्केट से परचेज़ किया था मैंने, स्प्रे पेंट। इसको गोल्डन लुक कुछ इस तरह से दिया है। आप बताइए कमेंट में कि आपको कैसे लगा। इसके साथ ही मेरे छोटे बेटे की फरमाइश थी, मम्मा प्लीज़ मुझे कान्हा जी बनाया जाए। ठीक है, मैंने कहा बेटा। फिर उसको मंदिर के दर्शन किए और कान्हा जी तैयार किया। और शाम को बनने थे छोले, मैंने छोले डिप किया। एक साथ ही फिर अपने जो भी ड्राई फ्रूट्स थे उनको नीट एंड क्लीन किया, साथ ही देसी घी के साथ। हमारे देसी येलो जो घी हो रहा है वो देसी गाय का घी है, प्योर घी। तो हालांकि मैंने ये घर पे ही बनाया हुआ, तो मैंने सोचा इसमें ही थोड़ा हेल्दी रहेगा और एक टेस्ट भी आ जाएगा। तो सभी ड्राई फ्रूट्स को है ना 1 बाय 1 करके मैंने इसमें रोस्ट किया है। बादाम, बाकी जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, मेरे पास अवेलेबल थे और मैंने कुछ लिया था। तो क्योंकि स्वीट्स के लिए ये एक अच्छे रहते हैं। विदाउट ड्राई फ्रूट्स तो आप सोच भी नहीं सकते कि कैसा टेस्ट आएगा। ये साथ ही इसमें मैंने ये शीट लिए हैं जो कि वाटरमेलन या मेलन्स के आते हैं, दोनों के शीट्स मिलते हैं। इन्हें को भी मैंने रोस्ट कर लिया है। और इसके साथ ही किचन में लगे लेना काफ़ी समय हो गया, तो इवन मेरी कढ़ाई भी हैवी थी, वो पलटी जा रही थी बार बार, काफ़ी दिक्कतें हुई। इसके साथ ही मैंने क्या हुआ, उस पैन में ना उसने झाग टाइप से कुछ बना दिया था, घी ने ना उसके बीज के साथ मिलकर। तो ये थोड़े उनके साथ मैंने मखाने भी उसमें रोस्ट कर दिए हैं ताकि अच्छा सा फ्लेवर आए। ये मैंने मावा भी निकाला था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे भी थोड़ा सा फ्रिज में रखा था, तो इसे भी गर्म कर लिया है ताकि चाशनी डालते हुए, मीठा डालते हुए इसमें मिठाई का जो टेस्ट है वो आ जाए और लम्स ना रहें, गांठें ना रहें। और साथ ही गर्मी इतनी लग रही थी क्योंकि 3-4 आवर्स हो गए थे ऑलरेडी मुझे किचन में काम करते थे। मैंने सोचा क्यों ना पतंजलि का हमारे पास शरबत था, गुलाब शरबत आता है वो, और इसके साथ ही मैंने वो ड्रिंक किया। और साथ ही एक बर्नर को ऑन करके कुकर में अपने एक वो छोले ऑन करके गैस पर रख दिए हैं कुकर में, ताकि ये सीटी के साथ वो भी तैयार हो जाए, साथ में मीठा भी तैयार होता रहे। इसके साथ किचन में लगे लगे ना यार काफ़ी समय हो जाता है, उलझनों में घिरे ही रहते हैं, खास तौर से फेस्टिवल्स में। जैसे लगता है ना झटपट अपना काम निपटाओ, और कभी ये कभी वो। किचन भी हालांकि ज़्यादा ही फैल जाती है, पर क्या करें, फेस्टिवल्स में अक्सर ऐसे हो जाता है। और जल्दी जल्दी काम करते करते ये मैंने सोचा इन फ्रूट्स को, ड्राई फ्रूट्स जो थे इनको भी रोस्ट कर लिया जाए। लेकिन इतनी मशक्क़त यार कौन संभाले, कैसे करे, क्योंकि दरदरा चाहिए था मुझे। पर उसके लिए मैं इसमें काफ़ी समय लग रहा था, तो मैंने सोचा कि उन्हें झटपट अपनी मिक्सर में डाल के ही इनको एक फाइन पाउडर तैयार कर लिया जाए, ताकि ये इजीली हमारी मिठाइयाँ बन सके। जैसे मुझे मावे की या बेसन या लौकी की लोज टाइप से बनानी थी, क्योंकि अक्सर हमने जो अपनी फैमिली में इसमें खाया है वो मेरे फादर को दरअसल बेसन की बर्फ़ी बहुत पसंद थी। तो मेरे टेस्ट आज भी मम्मी की का जो वो टेस्ट है मेरी टंग पे है कि यार वो बहुत याद आता है। तो सबसे पहले मैंने सोचा बेसन की ज़रूर बनाना है यार, और लौकी की, और प्लेन जो हमारा मावा डाल के जो ड्राई फ्रूट्स के साथ जो बनता है। तो इसी की प्रिपरेशन में मैं लग गई थी। क्यों ना, क्योंकि होता है ना, जो पहले का टेस्ट है, मम्मा लोग जो बनाते थे उनका टेस्ट रह जाता है एक टंग पे, यार ये बनाना है, इस तरह का देना है। क्योंकि आजकल तो मम्मी साथ नहीं है ना, साथ होंगी भी कैसे यार, मायके दूर छूट क्या, काफ़ी दूर।
और सभी लेडीज़ के साथ ही अक्सर ऐसा होता है, बहुत सारी चीज़ें यादें पीछे छूट जाती हैं। और ये मैंने एक सभी ड्राई फ्रूट्स को एक पाउडर बना लिया है और सभी को मिक्स एक साथ ही किया है, ताकि जब मुझे मीठा डालना पड़े मिठाई के लिए तो ये चीज़ तो वो अलग अलग ना हो। और इस तरह से मेरे पास मम्मा ने बताया था कि आप ये गोंद भी यूज़ कर सकते हैं। इनका भी गोंद का मैंने देसी घी में भून कर ये एक फ़ाइन पाउडर तैयार कर लिया। इन सबको मिक्स कर दिया और साथ ही में गोले का बुरोदा आता है, क्या बोलते हैं पाउडर ना, वो भी। और मुझे ध्यान आया बेसन की तो मैं छोड़ूंगी नहीं, ये तो ज़रूर बना के रहूँगी, तो मैंने बेसन भी देसी घी में भून लिया है। और इसके साथ ही मेरे पास है ना कुछ मूंगफलियाँ भी रखी थी, उसे भी रोस्ट करने के बाद उनका लेयर्स निकलते हैं ना, तो उसे मैं पछोड़ रही थी, पछोड़ने तो बोलते हैं ना उसे ये मैंने इसे पछोड़ा। साथ ही ये चाशनी भी मैंने साथ में इस तरह से तैयार की और उसमें सभी ड्राई फ्रूट्स को डाल दिया, और ये मैंने मावा भी डाल दिया था। और इस तरह से मैंने बेसन भी डाला और उसकी बेसन की बर्फ़ी ये इस तरह से मैं ये तैयार करूँगी। आप कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या बेसन की बर्फ़ी आपको मिठाई ये पसंद है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। और इस तरह से मैंने ये, हालांकि मुझे डर था कि ये जम पाएगी या नहीं, इसमें कुछ कमी तो नहीं रह जाएगी, लेकिन ऑलमोस्ट ये लास्ट मोमेंट तक बहुत अच्छा रिज़ल्ट दिया इसने मुझे और मेरी मेहनत सफल हो गई। मुझे तो डर लग रहा था कि कहीं ये ना घर में कहने लगे तुम्हें कुछ करना नहीं आता, पर थैंक गॉड ये इस तरह का ये जम गई थी और बाद में मैंने इसे कर दिया था। इसके साथ ही अब शाम को है ना फिर संध्या के समय काफ़ी ज़ोर शोर से ना नगाड़ों के साथ स्वागत हो रहा था। कान्हा जी की बर्थडे का वेलकम जो करना था सभी को ना, तो हमारे यहाँ साक्षी वाटिका में ना इस्कॉन टेम्पल की तरफ से कुछ फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया था, तो हम भी सभी लोग वहाँ पर इनवाइटेड थे, तो मैंने सोचा कि उन्हें दर्शन किए जाएँ और गोपाल जी को, कान्हा जी को नहलाकर जब अपना जल अर्पित किया जाए, थोड़ा उनसे पूजा पाठ अपनी मनोकामना मांगी जाए। और गोपाल महाराज का तो इतना बड़ा दिन है, उनका दर्शन हो जाए इससे बड़ी क्या बात है। तो घर के काम तो कभी खत्म होते हैं, वो तो बहुत बड़ा हमारा हिंदू धर्म का ये फेस्टिवल था, तो हमने बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय किया और अपनी फैमिली के साथ नवज फैमिली गए हुए थे। तो इस तरह का मेरा लुक रहा। आप लोगों को ये कहानी किस किस मन में रिलेटेड कमेंट में ज़रूर लिखना, ताकि मैं कभी अगर जाऊँ तो फिर विज़िट कर सकूँ। और इस मोमेंट को कैप्चर करना मेरे लिए बहुत ही लकी था, छोटी क्योंकि छोटी मैं गैया, मतलब छोटी आपको छोटी वर्ड्स भी नहीं है बात, बताने के लिए छोटी कि वो छोटी कितना गैया अच्छा रो फील होता है। मदन क्योंकि अब भगवान को गोपाल। कुछ भी छोटी कहते तो ना छोटी बहुत कुछ सीखने को गैया, मिलता है। छोटी हमारे छोटी कल्चर बात, का छोटी रिप्रेजेंट करने छोटी का बहुत अच्छा गैया मौका है। और ये कान्हा जी को मैंने वहाँ पर झूला भी झुलाया। और इसके साथ ही हम आगे भी निकले मार्केट में, दरअसल काफ़ी रश हो रहा था, मैंने सोचा क्यों ना आगे मंदिर के भी दर्शन किए जाए। यहाँ पे काफ़ी प्रसिद्ध सिद्ध मंदिर है गोपाल मंदिर, तो मैंने सोचा वहाँ पे क्योंकि कुछ झांकियाँ भी की थी, क्यों ना उन्हें देखा जाए। दरअसल है क्या कि कोरोना के टाइम से ना काफ़ी कुछ चेंज हो गया एटमॉस्फेयर में ना, तो इस तरह से कुछ वहाँ झांकियाँ थी, पर मन जाए बिना रहा नहीं गया। पहले तो स्टेप बाय स्टेप कदम कदम पर ये चीज़ हमें देखने को लिए मिलती थी, लेकिन अब तो बहुत कम हो गया। लिटरली जो चीज़ें हमारे पेरेंट्स को देखने को मिला वो हमें नहीं, जो हमें मिला वो हमारे बच्चों को नहीं। तो सोचा इन व्यू को क्यों ना कैप्चर किया जाए और आगे जो जनरेशन है उन्हें भी दिखाया जाए। ये झांकी थी वहाँ पे ना बहुत ही अद्भुत, बहुत ही प्यारी थी, शिव जी और माता पार्वती की। और ये तहे दिल से यार मेरा तो बिल्कुल मन कर रहा था कि मैं वहीं बैठ जाऊं, लेकिन हो नहीं पाया। खैर इन सबको दर्शन करते हुए हम अपने घर आए और ऑलमोस्ट हमारे अराउंड 11:45 के अराउंड ही होते, तो मैंने पूजा पाठ की, अपनी तैयारी की, कान्हा जी की नई ड्रेस उन्हें पहनाई, उन्हें नहलाया धुलाया, उनको माला अर्पित की और उन्हें सिंहासन पे बिठाया, जो हम लोगों ने थोड़ा सा डेकोरेट किया था, न्यू लुक क्रिएट किया था उनके साथ ना। उनको फूल अर्पित किए, थोड़ा पूजा पाठ जितने भी मुझसे हो सकती है, शायद कुछ भूल चूक होगी हो तो भगवान मुझे माफ़ करें, क्योंकि मैं ऐसी संपूर्ण ज्ञानी तो नहीं हूँ, ज्ञाता नहीं हूँ कि मुझे सब कुछ भक्त हूँ, इस टाइप से नहीं हूँ मुझे, और जल्दी से कुछ इतना आता भी नहीं है। खैर जो भी सकता है, इन सब के साथ मैंने आरती की, पूजा की, भगवान जी को भोग लगाया, लड्डू गोपाल जी को, और इस तरह से उन्हें फिर उनके शैया पे सुला दिया। सो इसके साथ ही टाइम हो गया था 12:27, तो रात का समय था। होप सो आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। टिल देन बाय, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो।